1562 में जीता, शासक थे अफगान, उस वक्त अफगानों का शासन था। मुगल सेनापति थे अब्दुल्ला खान। चुनार को अकबर ने 1562 में जीता, अफगानों का शासन था और मुगल सेनापति थे अब्दुल्ला खान। आमेर को अकबर ने 1562 में जीता, शासक थे भारमल, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। आमेर को अकबर ने 1562 में जीता, शासक थे भारमल, उन्होंने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। मेरता को अकबर ने 1562 में जीता, शासक थे जयमल और मुगल सेनापति थे सरफुद्दीन। मेरता को अकबर ने 1562 में जीता, शासक थे जयमल और मुगल सेनापति थे सरफुद्दीन। गोंडवाना को अकबर ने 1564 में वीर नारायण एवं दुर्गावती के शासनकाल में जीता। मुगल सेनापति थे आशफ खान। गोंडवाना को अकबर ने 1564 में वीर नारायण एवं दुर्गावती के शासनकाल में जीता। मुगल सेनापति थे आशफ खान। मेवाड़ को अकबर ने 1568 में उदय सिंह के शासनकाल में जीता। मुगल सेनापति स्वयं अकबर थे। मेवाड़ को अकबर ने 1568 में उदय सिंह के शासनकाल में जीता। सेनापति स्वयं अकबर थे। मेवाड़ को अकबर ने 1576 में राणा प्रताप के शासनकाल में जीता। मुगल सेनापति थे मानसिंह एवं आशफ खान। मेवाड़ को अकबर ने 1576 में जीता, शासक थे राणा प्रताप और मुगल सेनापति थे मानसिंह एवं आशफ खान। रणथंभौर को अकबर ने 1569 में जीता, शासक थे सुरजनहारा और मुगल सेनापति थे भगवान दास एवं अकबर। रणथंभौर को अकबर ने 1569 में जीता, शासक थे सुरजनहारा और मुगल सेनापति थे भगवान दास एवं अकबर। कालिंजर को अकबर ने 1569 में जीता, शासक थे रामचंद्र और मुगल सेनापति थे मजनू खान काकशाह। कालिंजर को अकबर ने 1569 में जीता, शासक थे रामचंद्र और मुगल सेनापति थे मजनू खान काकशाह। मारवाड़ को अकबर ने 1570 में जीता, शासक थे राव चंद्रसेन और मुगल सेनापति थे राव चंद्रसेन, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। मारवाड़ को अकबर ने 1570 में जीता, शासक थे राव चंद्रसेन, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। जैसलमेर को अकबर ने 1570 में जीता, शासक थे रावल हरिराय, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। जैसलमेर को अकबर ने 1570 में रावल हरिराय के शासनकाल में जीता, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। बीकानेर को अकबर ने 1570 में जीता, शासक थे कल्याणमल, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। बीकानेर को अकबर ने 1570 में जीता, शासक थे कल्याणमल, इन्होंने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। गुजरात को अकबर ने 1571 में जीता, शासक थे मुजफ्फर खान तृतीय, मुगल सेनापति थे सम्राट अकबर। गुजरात को अकबर ने 1571 में जीता, शासक थे मुजफ्फर खान तृतीय, मुगल सेनापति थे सम्राट अकबर। बिहार व बंगाल को अकबर ने 1574 से 76 में जीता, शासक थे दाऊद खान, मुगल सेनापति थे मुनीम खान खाना। बिहार व बंगाल को अकबर ने 1574 से 76 में जीता, शासक थे दाऊद खान, मुगल सेनापति थे मुनीम खान खाना। काबुल को अकबर ने 1581 में जीता, शासक थे हकीम मिर्जा, मुगल सेनापति थे मानसिंह एवं अकबर। काबुल को अकबर ने 1581 में जीता, शासक थे हकीम मिर्जा, मुगल सेनापति थे मानसिंह एवं अकबर। कश्मीर को अकबर ने 1586 में जीता, शासक थे यूसुफ याकूब खान, मुगल सेनापति थे भगवान दास व कासिम खान। कश्मीर को अकबर ने 1586 में जीता, शासक थे यूसुफ याकूब खान, मुगल सेनापति थे भगवान दास व कासिम खान। उड़ीसा को अकबर ने 1592 में जीता, मुगल शासक थे वहाँ के निसार खान और मुगल सेनापति थे मानसिंह। उड़ीसा को अकबर ने 1592 में जीता, शासक थे निसार खान और मुगल सेनापति थे मानसिंह। सिंध को अकबर ने 1593 में जीता, शासक थे जानी बेग और मुगल सेनापति थे अब्दुल रहीम खान खाना। सिंध को अकबर ने 1593 में जीता, शासक थे जानी बेग और मुगल सेनापति थे अब्दुल रहीम खान खाना। बलूचिस्तान को अकबर ने 1595 में जीता, शासक थे पन्नी अफगान, मुगल सेनापति थे मीर मासूम। बलूचिस्तान को अकबर ने 1595 में जीता, शासक थे पन्नी अफगान, मुगल सेनापति थे मीर मासूम। कंधार को अकबर ने 1595 में जीता, शासक थे मुजफ्फर हुसैन और मुगल सेनापति थे शाह बेग। कंधार को अकबर ने 1595 में जीता, शासक थे मुजफ्फर हुसैन और मुगल सेनापति थे शाह बेग। दक्षिण भारत के प्रदेश देखेंगे जिसे अकबर ने जीता था। प्रदेश, शासक, वर्ष और मुगल सेनापति। खान देश को अकबर ने 1591 में जीता, शासक थे अली खान और मुगल सेनापति, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। खान देश को अकबर ने 1591 में जीता, शासक थे अली खान, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। दौलताबाद को अकबर ने 1599 में जीता, शासक थे चांद बीबी, मुगल सेनापति थे मुराद, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल और अकबर। दौलताबाद को अकबर ने 1599 में जीता, शासक थे चांद बीबी और मुगल सेनापति थे मुराद, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल और अकबर। अहमदनगर को अकबर ने 1600 में जीता, शासक थे बहादुर शाह चांद बीबी। अहमदनगर को अकबर ने 1600 में जीता, शासक थे बहादुर शाह चांद बीबी। अशीरगढ़ को अकबर ने 1601 में जीता, शासक थे मीरन बहादुर, मुगल सेनापति थे अकबर। यह अकबर का अंतिम अभियान था। अशीरगढ़ को अकबर ने 1601 में जीता, शासक थे मीरन बहादुर, मुगल सेनापति अकबर थे। यह अकबर का अंतिम अभियान था। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य देखेंगे। कार्य और वह किस वर्ष में किए गए थे। दास प्रथा का अंत अकबर ने 1562 में किया। दास प्रथा का अंत 1562। अकबर को हड़मदल से मुक्ति 1562। अकबर को हड़मदल से मुक्ति मिली 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563 में। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563 में। जजिया कर समाप्त किया 1564 में। अकबर ने जजिया कर समाप्त किया 1564 में।
फतेहपुर सिकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सिकरी स्थानांतरण किया 1571 में। अकबर ने फतेहपुर सिकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सिकरी स्थानांतरण किया 1571 में। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की 1575 में। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की 1575 में। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति 1578 में। अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति दी 1578 में। अकबर ने मजहर की घोषणा की 1579 में। अकबर ने मजहर की घोषणा की 1579 में। दीन ए इलाही की स्थापना की 1582 में। दीन ए इलाही की स्थापना की 1582 में। इलाही संवत की शुरुआत की 1583 में। अकबर ने इलाही संवत की शुरुआत की 1583 में और राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया 1585 में। अकबर ने राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया 1585 में। दशवंत एवं वशावन अकबर के दरबार के चित्रकारी थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बाबरा थे। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। वह ध्रुपद गायन शैली का महान संगीतकार था। इनकी प्रमुख कृतियां थीं मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हड़ा आदि। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। वे वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं। दास्तान ए अमीर हमजा नाम प्रसिद्ध अरबी महाकाव्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह मुगल चित्रशाला की सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। इसमें हजरत मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों का चित्रित संग्रह है। इस पांडुलिपि का चित्रण मीर सैयद अली पर्यवेक्षक और अब्दुस्समद के नेतृत्व में ग्वालियर, गुजरात, लाहौर, कश्मीर तथा मालवा आदि से बुलाए गए लगभग 100 चित्रकारों के एक समूह ने किया। हमजानामा को चित्रित करने का कार्य हुमायूं के काल में प्रारंभ हुआ और अकबर के काल में पूर्ण हुआ। इस कार्य को पूरा करने में 15 वर्ष लगे। इसे अंतिम रूप से चित्रित करने का कार्य अब्दुस्समद ने किया। इसके चित्र को चित्रपट कहा गया। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले नौरत्न थे अबुल फजल 1551 से 1602, फैजी 1547 से 1595, तानसेन, बिरबल 1528 से 1583, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल ने अकबर नामक ग्रंथ की रचना की। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। यशुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। 1602 ईस्वी में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खान, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा सिख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम रज़्मनामा युद्धों की पुस्तक रखा। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए शादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरंगिनी का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुझके बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया। अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद फारसी में किया। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तजक एवं तुजुक का फारसी में अनुवाद जहान ए जाफर नाम से मोहम्मद खान गुजराती ने किया। निजामुद्दीन पानीपत ने रामायण के परिशिष्ट के रूप में योग वशिष्ठ वेदांतिक दर्शन पर एक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। चारबाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई। अकबर ने सीढ़ी कलम की उपाधि अब्दुस्समद को एवं जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। नोट: मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। अकबर नगारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था।
मुगल मुद्रा व्यवस्था की सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय अकबर को प्राप्त है। उसके एक सिक्के पर कलमे की जगह अल्लाह अकबर जल्ले जलालहू तथा दूसरी ओर टकसाल का नाम अंकित था। उसके चांदी के एक अन्य सिक्के के एक भाग में धनुर्धारी राम और राम के पीछे सीता की प्रतिमाएं अंकित है और ऊपर रामशिम शब्द अंकित है। अकबर ने अशीरगढ़ के विजय की स्मृति में अपने सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित करवाई। चलिए अब देखते हैं जहांगीर के बारे में। 1605 से 1627 तक अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। जहांगीर को न्याय का जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई गई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुझ के जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खान को है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिला था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। नूरजहां ईरानी निवासी मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिशा था। 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि दी। 1607 में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुनिशा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुनिशा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल में नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इत्माद उद्दौला की उपाधि दी। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुनिशा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। नूरजहां की मां अशमत बेगम ने गुलाब के इत्र निकालने की विधि खोजी थी। महावत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आशफ खान को बंदी बना लिया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शाहदरा, लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशन दास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग, दौलत। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। नोट देखेंगे। मुगल शासकों में सर्वप्रथम जहांगीर ने ही राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी किए। इसके समय निशान चांदी का सिक्का था, जो रुपया के चौथाई के बराबर होता था। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उश एवं नादिर रुज्जमा की उपाधि प्रदान की। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूं कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी और ने बनाई हो, तो भी यह जान लेता हूं कि आंख किसने और भौं किसने बनाई है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इत्माद उद्दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरादूरा नामक जराऊ काम किया गया। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में प्रयाग है, पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, प्रथम अंग्रेज, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। भारत में तंबाकू की खेती सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में दक्षिण में तंबाकू की खेती प्रारंभ किया गया। पुर्तगाली इसे ब्राजील से लाए थे। शाहजहां 1627 से 1657 तक इनका शासनकाल रहा। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम यानी शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आशफ खान की पुत्री अर्जुम्न बानो बेगम से हुआ।
जिसे शाहजहां ने मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा में अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए शानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने आशफ खान को वजीर पद एवं महावत खान को खान खाना की उपाधि प्रदान की। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईशा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खान था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जराऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें हैं दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल आदि। नोट: हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। शाहजहां ने 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव रख डाली। आगरे की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाई। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर व मीर हाशिम थे। वह प्रमुख संस्कृत कवि वसींधर मिश्र एवं हरि नारायण मिश्र थे। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खान को गुण समंदर की उपाधि एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ, जो हिंदी का कवि भी था, को कविराय की उपाधि से सम्मानित किया। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भागवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सर्र ए अकबर महान रहस्य नाम के उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह कादिरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत कराई। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय सूजा बंगाल, मुराद गुजरात एवं औरंगजेब दक्कन में था। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में मार्च 1659 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी को हत्या कर दी गई। दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर, राजस्थान के कंकड़बाड़ी किले में बिताया। इस किला का निर्माण जयसिंह द्वितीय ने किया था। शाह बुलंद इकबाल, किंग ऑफ लोफ्टी फॉर्च्यून के रूप में दारा शिकोह जाना जाता है। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहात, गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलराश बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को करवाया। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। उसे जिंदा पीर कहा जाता था। जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई। मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवान ए आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। जजिया कर क्या है? यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, किंतु ब्राह्मण, संत, वृद्ध, निर्धन, पागल, अल्पवयस्क व स्त्रियों से यह नहीं लिया जाता था। भारत में सर्वप्रथम मीर कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध विजय के बाद जजिया की वसूली प्रारंभ की। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल किया। मुगल काल में बाबर एवं हुमायूं के काल में जजिया प्रचलित थी, किंतु अकबर ने 1564 ईस्वी में इसे बंद कर दिया था। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में सर्वप्रथम मारवाड़ में जजिया की वसूली का आदेश दिया। तत्पश्चात राज्य के अन्य भागों में वसूला जाने लगा। जजिया का अंतिम रूप से समाप्ति मोहम्मद शाह के समय 1720 ईस्वी में हुई। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद, महाराष्ट्र में करवाया।
औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया था। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए, गोकुल को मौत की घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजे चूड़ामन ने डाली। 1686 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या थी जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा। इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने, चांदी तथा अन्य वस्तुओं के तौलने की प्रथा थी। हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। सती प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। वैश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ देने के आदेश दिए और दरबार में होली, दिवाली आदि त्योहार मनाने बंद कर दिए। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई। औरंगजेब स्वयं बीना बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए प्रमुख मंदिरों में पाटन का सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव देव राय मंदिर थे। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई। इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब, काफिरों का देश, को दारुल इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। नोट: औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। चलिए अब पढ़ते हैं मुगल शासन व्यवस्था के बारे में। मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र उस सद्र व मीर शमन में विभाजित कर दिया। औरंगजेब के समय में अरशद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। मीर बख्शी द्वारा शरखत नाम से पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि, मदद ए माश का निरीक्षण सद्र करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर शमा कहलाता था। सूचना व गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य मुहत्सिब नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों का सरकार में, सरकार का परगना या महाल में, महाल का जिला या दस्तूर में और दस्तूर गांव में बटे थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं उनके कार्य क्या क्या है, चलिए देखते हैं। पद और कार्य। सूबेदार, प्रांतों में शांति स्थापित करना। प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान होता था सूबेदार। इसका कार्य था प्रांतों में शांति स्थापित करना। दीवान, इनका कार्य था प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था दीवान। सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेही था यह। बख्शी, प्रांतीय सैन्य प्रधान था। फौजदार, जिले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था। आमिल या अमलगुजार, जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। आमिल या अमलगुजार। कोतवाल, नगर प्रधान होता था। सिकदार, परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। आमिल, ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना आमिल का कार्य था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। यह 3 वर्ग कौन कौन से थे? खालसा भूमि, जागीर भूमि और सूर्यगल या मदद ए माश। चलिए एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में थी। जागीर भूमि तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि थी। और सूर्यगल या मदद ए माश अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि थी। इसे मिल्क भी कहा जाता था। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 ईस्वी में अकबर ने दहशाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया। देखिए पोलज क्या है? नियमित रूप से खेती, वर्ष में 2 बार फसल लगाया जाता था। पर्ती, 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर जिस भूमि पर खेती होता था उसे पर्ती कहते थे। चाचर, 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी। बंजर भूमि, खेती योग्य भूमि नहीं, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था।
1570 से 71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की दो श्रेणी थी, एक को तखसीस एवं दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। यह 3 वर्ग कौन कौन से थे? खुदकाशत, पाहिकाशत और मुजारियन। चलिए एक एक करके तीनों को देखते हैं। खुदकाशत, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। पाहिकाशत, ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। और मुजारियन खुदाकाश्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। मुगल काल में नील उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र आगरा, भरतपुर के बयाना तथा गुजरात में सरखेज थे। सबसे उत्तम प्रकार का नील बयाना क्षेत्र एवं सरखेज में पैदा होता था। अफीम मुख्यतः मालवा एवं बिहार में होता था। शोड़ा उत्पादन का प्रमुख केंद्र बिहार था। कपड़ा उद्योग के अंतर्गत ददनी प्रथा का प्रचलन था। इसका तात्पर्य कारीगरों की अग्रिम भुगतान से था। उत्तम श्रेणी का ऊनी वस्त्र और शाल कश्मीर तथा लाहौर में तैयार होता था। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं। गल्ला बख्शी, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नस्क, इसमें खरी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल काटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। और जब्ती, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था जो नगद लिया जाता था। सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगल कालीन सिक्के देखते हैं। मुहर, यह मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का था। संसब अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था। यह 101 तोले का था। इलाही, यह सोने का गोल आकार का सिक्का था। रहस, यह गोल एवं चौकर दोनों तरह का सोने का सिक्का था। यह 5.5 तोले का था। अतमाह 25 तोले के सोने का सिक्का था। विंशाक 20 तोले के सोने का सिक्का था। रुपया चांदी का सिक्का था और जलाली चांदी का सिक्का था। दड़ब, चरण, चंदन, दह, कल व शुकी सभी चांदी के सिक्के थे। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपए में 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी। पहला पैदल सेना, दूसरा घुड़सवार, तीसरा तोपखाना और चौथा हाथी सेना। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा एवं 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर ए आजम कहलाते थे। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दोस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। नोट, अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी। जहांगीर ने सवार पद में 2 अशफा एवं शी अशफा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम यह पद महावत खान को दिया गया। मनसबदारों के अलावा खुद मुगल शहंशाह भी फूटकर घुड़सवार रखते थे जिन्हें अहदी कहा जाता था। अहदियों को भद्र घुड़सवार कहा गया है और उनके वेतन दूसरे घुड़सवारों से काफी ज्यादा होते थे। ये बहुत ही विश्वस्त सैन्य दल के सदस्य होते थे। उनकी भर्ती स्वयं शहंशाह किया करते थे और उनकी हाजिरी लेने के लिए अलग अधिकारी होते थे। अहदी 5-5 घोड़े भी रखते थे, लेकिन कुछ ऐसे अहदी भी थे जिनमें से 2 एक ही घोड़े में हिस्सेदारी करते थे। अहदियों के कर्तव्य बहुमुखी होते थे। शाही कार्यकाल के अधिकतर मुंशी, दरबार के चित्रकार और शाही कारखानों के फोरमैन इसी सैन्य दल से चुने जाते थे। मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में शिवनेर दुर्ग जुन्नर के समीप में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खान को सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खान की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी एवं 1670 ईस्वी में लूटा। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। शिवाजी का औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 में भाग निकले।
मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी: पागा सेना, सिलहदार और पैदल। पागा सेना नियमित घुड़सवार सैनिक को कहते थे, सिलहदार अस्थायी घुड़सवार सैनिक को कहते थे और पैदल सेना को। शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने प्रदान की थी। मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे, स्वराज और मगुतई। स्वराज जो क्षेत्र प्रत्यक्षता मराठों के नियंत्रण में थे उन्हें स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। मुक्तई मुल्क एक कदीम, यह वह क्षेत्र था जिसमें वे चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करते थे। नोट: चौथ एवं सरदेशमुखी स्वराज से नहीं लिए जाते थे बल्कि उन जगहों के लिए जाते थे जहां मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था। चौथ भू राजस्व का 1/4 था जो मराठों से उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। सरदेशमुखी 10% का अतिरिक्त अधिभार था जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे। द गजेटियर ऑफ इंडिया 5/2 p 334-335 कुछ अन्य स्रोतों में शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 में बताया गया है। महाराष्ट्र के प्रमुख संत ज्ञानदेव के ज्ञानेश्वर 1275 से 1296 ईस्वी तक। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखी जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक नामदेव 1270 से 1350 ईस्वी तक। इनके आराध्य देव शंढरपुर से विठोबा या विठल थे। बरकरी संप्रदाय के विकास में इनकी प्रमुख भूमिका थी। इन्होंने अनेक भक्तिपरक मराठी गीतों की रचना की जो अभंगों के रूप में प्रचलित थी। मराठी के अलावा इन्होंने ब्रजभाषा और खड़ी बोली में गीतों की रचना की। नामदेव को सगुण एवं निर्गुण संतों के बीच की कड़ी माना जाता है। इनमें कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब के में संकलित हैं। एकनाथ 1533 से 1599 ईस्वी। इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। तुकाराम 1598 से 1650 ईस्वी। इन्होंने भक्तिपरक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्तिपरक काव्य के ज्योतिपुंज हैं। रामदास 1608 से 1681 ईस्वी। महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि रामदास थे। दशबोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। इन्होंने महाराष्ट्र में भगवान राम की पूजा को लोकप्रिय बनाया। नोट: महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन मुख्यतः 2 संप्रदायों में विभक्त है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन मुख्यतः 2 संप्रदायों में विभक्त था: वरकरी संप्रदाय और धरकरी संप्रदाय। वरकरी संप्रदाय अर्थात विठोबा पंथ, कृष्ण को मानने वाले का पंथ, ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम। धरकरी संप्रदाय अर्थात राम पंथ, रामदास। सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा भू राजस्व व्यवस्था से है। अष्टप्रधान: पेशवा प्रधानमंत्री राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। पेशवा यानी प्रधानमंत्री वह होता था जो राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। सरी-ए-नौबत सेनापति सैन्य प्रधान होता था। सरी-ए-नौबत सेनापति सैन्य प्रधान होता था। अमात्य राजस्व मंत्री आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। अमात्य राजस्व मंत्री आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। वाक्यान्वीश सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। वाक्यान्वीश सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। चिटनीस राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना। चिटनीस का कार्य था राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना। सुमंत विदेश मंत्री था। सुमंत विदेश मंत्री था। पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तीर्थ का निर्धारण करता था। पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करता था। न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान होता था। न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान होता था। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग को आरंभ किया। शिवाजी ने 1679 में अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था जो बढ़कर 40% हो गया था। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार, एक बार 1664 में, दूसरी बार 1670 में लूटा। शिवाजी के उत्तराधिकारी देखेंगे। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मखर्रब खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी कौन कौन से थे? हवलदार किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करते थे। सरे-नौबत किले की सेना का नेतृत्व करते थे और शवनिस किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख करते थे। राजा राम मुगलों के संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 में मारा गया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई।
1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र शाहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। शाहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें शाहू विजयी हुआ। शाहू ने 22 जनवरी 1708 को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। शाहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो शाहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। पेशवा पूना में रहता था। 1713 ईस्वी में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए शाहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ तुम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी, हमें प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी के अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में शाहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे, निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी को बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंगी शिवागांव की संधि हुई। अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली मुख्य संधियां कौन कौन सी है देखेंगे। संधियां और वह किस वर्ष में हुई। सूरत की संधि 1775 में हुई। सूरत की संधि 1775 में हुई। पुरंदर की संधि 1776 में हुई। पुरंदर की संधि 1776 में हुई। बड़गांव की संधि 1779 में हुई। बड़गांव की संधि 1779 में हुई। सालाबाई की संधि 1782 में हुई। सालाबाई की संधि 1782 में हुई। बसीन की संधि 1802 में हुई। बसीन की संधि 1802 में हुई। देवगांव की संधि 1803 में हुई। देवगांव की संधि 1803 में हुई। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में हुई। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में हुई। राजापुर घाट की संधि 1804 में हुई। राजापुर घाट की संधि 1804 में हुई। नागपुर की संधि 1816 में हुई। नागपुर की संधि 1816 में हुई। ग्वालियर की संधि 1817 में हुई। ग्वालियर की संधि 1817 में हुई। पूना की संधि 1817 में हुई। पूना की संधि 1817 में हुई। और मंदसौर की संधि 1818 में हुई। मंदसौर की संधि 1818 में हुई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना। 1750 ईस्वी में शंगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई। माधवराव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। पेशवा नारायण राव 1772-73 ईस्वी में की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय की अल्प आयु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। अंतिम पेशवा राघोवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम युद्ध 1782 ईस्वी में शालवाई संधि के साथ खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 ईस्वी में हुआ। इसमें भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 में मेलकम के सम्मुखम आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट विठुर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 ईस्वी में